हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नागेश करसगी ऑर्चिड स्कूल। मैं आपकी हिंदी टीचर नाविश शेख। बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने रीड किया था लेसन नंबर 17 पेड़। तो आज हम लोग उसके आगे का लेसन अध्ययन करेंगे, लेसन नंबर 18। तो बच्चों, पाठ क्रमांक 18 ईद। बच्चों, हम लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं, है ना। जैसे कि दीपावली है, होली है, और क्या है, मकर संक्रांति है, दशहरा है। तो ये सब जो त्योहार हम लोग मनाते हैं, ये किस लिए मनाते हैं कि सभी लोग त्योहार के लिए मिलजुल कर एक साथ आते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, है ना। तो सभी ये जो त्योहार है ये हमें क्या सिखाते हैं, सभी मिलजुल कर रहो, खुश रहो और एकता से रहो। उसी प्रकार ये जो ईद है, ये जो मुसलमानों का त्योहार है। तो देखो ईद पर क्या क्या करते हैं। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ये ईद का चांद है। और ये सभी लोग, आपको पता है ना, मुस्लिम लोगों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? रमजान ईद। तो ये ईद ये लोग कैसे मनाते हैं कि जैसे देखो, एक महीना वो रोजे रखते हैं, रोजे यानी फास्टिंग, उपवास करते हैं वो। और उसके बाद ये चांद जब दिखाई देता है तभी वो लोग ईद मनाते हैं। देखो यहाँ पर ये जो रोजा रखते हैं तो शाम में ये रोजा छोड़ते हैं, यानी दिन भर वो कुछ खाते पीते नहीं है। और जब सूर्यास्त होता है तभी वो उपवास छोड़ते हैं और इतने सारे मिठाइयाँ के साथ ये उपवास छोड़ते हैं। देखो उसके बाद यहाँ पर भी ये नमाज पढ़ते हैं। ईद के दिन इस तरह से नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है। तो बच्चों, भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? बताओ बच्चों, भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? हाँ, जनवरी में क्या होता है? मकर संक्रांति है। उसके बाद है रक्षाबंधन, होली, रंग पंचमी, और क्या क्या है? दीपावली है, दशहरा है, गोकुल अष्टमी, और क्या होता है? तो ये सारे त्योहार हम लोग मनाते हैं, है ना। उसके बाद देखो, सभी धर्म हमें क्या सिखाता है? सभी धर्म हमें क्या सिखाते हैं? सभी धर्म हमें एकता से रहने के, मिलजुल कर रहने के लिए सिखाते हैं, है ना। और खुशियाँ बांटना है। ईद का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? बताओ बच्चों, ये जो रमजान ईद है वो कब मनाई जाती है? बताओ, रमजान ईद का त्योहार कब मनाया जाता है? रमजान। जैसे कि अपना जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो अंग्रेजी महीने हैं, और मराठी महीने कौन से हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। उसी तरह मुस्लिम लोगों के भी महीनों के अलग से ऐसे नाम हैं, उसमें से रमजान ये भी एक महीने का नाम है। इस रमजान महीने में ये लोग क्या करते हैं? ईद का त्योहार मनाते हैं। तो बच्चों देखो, ईद ये जो पाठ है इसका मुख्य भाव क्या है? ईद पाठ से लेखक ने ईद का महत्व बताने के साथ साथ आपसी प्रेम, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है। इस पाठ में देखो, लेखक ने ये जो ईद पाठ के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपसी प्रेम से रहो, भाईचारे से रहो और राष्ट्रीय एकात्मता बाधित रहो। ईद के दिन मुसलमान भाई अपने सारे दुख, दर्द, मनमुटाव और भेदभाव को भुलाकर बड़े प्रेम से एक दूसरे के गले मिलते हैं। देखो बच्चों, जब ये ईद होती है तभी मुस्लिम लोग क्या करते हैं? एक जगह पे आते हैं, अपने सारे दुख दर्द वो भूल जाते हैं, मनमुटाव भूल जाते हैं और भेदभाव को भूलकर बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ। देखो ये जो ईद होती है, सिर्फ मुस्लिम लोग अपने साथ ही नहीं मनाते, अपने अड़ोस पड़ोस के लोग, सभी के साथ, सभी धर्मों के साथ ये लोग उन्हें गले मिलते हैं और ये ईद मनाते हैं। आपस में ईद मुबारक कहते हुए खुशियाँ बांटते हैं।
तो बच्चों इस तरह से ये ईद मनाई जाती है, इसका मुख्य भाव है। उसके बाद है सारांश। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने त्योहारों का महत्व बताते हुए ईद इस त्योहार को मनाए जाने पर प्रकाश डाला है। तो देखो अलग अलग हमने दीपावली ये पाठ भी पढ़ा था। दीपावली में तुम लोग क्या करते हो, पटाखे उड़ाते हो, फराळ बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं और इस तरह से आप लोग ये ईद मनाते हैं। उसी तरह ये जो मुस्लिमों का ईद का त्योहार है ये किस तरह से मनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मीठी सेवइयां बनाई जाती है और लोगों को बांटकर एक में के गले मिलकर ये लोग ईद मनाते हैं। ईद इस त्योहार मनाए जाने पर इस पाठ में प्रकाश डाला है। ईद मुसलमानों का पवित्र त्योहार है। तो देखो ये जो रमजान महीना आता है उस महीने में ये ईद मनाई जाती है। 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं। जब चांद छोटा दिखाई देता है, एकदम बारीक ऐसी लकीर होती है, तब से रोजे शुरू होते हैं। और ये रोजे यानी उपवास, तो ये 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं। रोजों के बाद चांद दिखाई देने पर बड़ी धूमधाम से ईद मनाई जाती है। ईद के दिन खुदा का शुक्रिया अदा किया जाता है। देखो ईद के दिन क्या करते हैं, नमाज पढ़ी जाती है और उस दिन खुदा का शुक्रिया मनाया जाता है। ईद को ईद उल फितर भी कहते हैं। ये जो रमजान महीने की ईद है उसको नाम क्या दिया है, ईद उल फितर। ईद का अर्थ क्या दिया है इन्होंने, खुशी। और फितर का अर्थ है दीन दुखियों को दान देना। यानी ये जो ईद है इसके मायने क्या है, तो ईद यानी खुशी और फितर यानी जो दीन दुखियारे हैं उन्हें दान देना है। ईद को लोग देखो, इस ईद को लोग क्या करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उन्हें दान दिया जाता है और उन्हें भी खुशी दी जाती है। ईद को लोग बर्तन, जूते, कपड़े, मिठाइयाँ और सेवियाँ खरीदते हैं। ईद को क्या क्या करते हैं, बर्तन खरीदते हैं, जूते यानी सब कुछ नया सामान लिया जाता है। ईद प्यार और भाईचारे का त्योहार है। इस दिन बच्चे नए नए कपड़े पहनकर आते हैं, सिर पर टोपी लगाकर ईदगाह जाते हैं। ईदगाह यानी यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, उसे हम ईदगाह बोलेंगे। ईदगाह जाते हैं, जब सब मिलकर नमाज पढ़ते हैं। इस ईदगाह पर सिर्फ जेंट्स लोग ही जाते हैं, लेडीज नहीं जाते। यहाँ पर जाकर वो नमाज पढ़ते हैं। ईद के अवसर पर लगे मेले में बच्चे झूला झूलते हैं, यानी खुशियाँ हासिल करते हैं। ईद के दिन सभी मिलजुल कर रहते हैं और मनोरंजन का काम भी उस वक्त किया जाता है। तो क्या क्या करते हैं बच्चे, जो मेला लगा होता है वहाँ पर झूला झूलते हैं, गुब्बारे खरीदते हैं, बच्चों को ईदी दी जाती है। ईदी देना यानी क्या, कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसे हम ईदी बोलेंगे, यानी बख्शिश के तौर पर ईदी दी जाती है। मुसलमान भाई यह त्योहार हर धर्म के लोगों के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। देखो ईद के दिन सिर्फ मुसलमान लोग आपस में मिलते नहीं, तो सभी धर्म के लोगों के साथ मिलकर ईद मनाई जाती है। इस तरह ईद खुशी, सादगी और भाईचारे का त्योहार है। तो ये ईद कैसा है, खुशी का है, भाईचारे का और एकता का त्योहार है। यह हमें एकता का पाठ पढ़ाता है। तो इस पाठ से हमें क्या सीखना है कि एकता से रहना है, मिलजुल कर रहना है। तो बच्चों पेज नंबर 107 ओपन करो। ईद, लेसन नंबर 18 ईद। ईद मुसलमानों का पाक यानी पवित्र त्योहार है। यह रमजान के महीने में मनाया जाता है। रमजान के महीने में 30 दिन तक रोजे रखे जाते हैं। रोजे यानी उपवास। रोजे में सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। देखो जब सूर्योदय होता है यानी सन
सनसेट होता है, सनराइज होता है, तभी रोज़ा रखा जाता है, और जब सूर्यास्त होता है तभी ये रोज़ा छोड़ा जाता है। रमज़ान माह की समाप्ति पर ईद का चांद देखकर रोज़ा समाप्त करते हैं। देखो रमज़ान की समाप्ति कब होती है इसकी, जब ईद का चांद दिखाई देता है तभी ये रोज़ा समाप्त होता है। रोज़ा के बाद दिखाई देने वाला प्रथम चांद ईद का चांद कहलाता है। यानी 30 दिन के बाद जब ये छोटी सी लकीर ऐसी दिखती है चांद की, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रथम चांद। और ईद का चांद इसे यह कहलाता है। यह मुसलमानों के लिए बड़ा प्यारा चांद होता है। ऐसी कहावत है कि अगर ये जो चांद दिखाई देता है प्रथम चांद, इसे अगर हम कोई भी ख्वाहिश करें तो हमारी पूरी हो जाएगी इसे देखकर। तो इसलिए ये मुसलमानों के लिए बड़ा प्यारा चांद होता है। ईद का चांद दिखाई देने के दूसरे, नेक्स्ट पेज ओपन करो बच्चों। दूसरे दिन प्रातः काल लोग स्नान कर, देखो ये ईद का चांद दिखने के बाद 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं, और ये रोजे होने के बाद जब ये ईद का चांद प्रथम चांद दिखाई देता है, तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, प्रातःकाल उठकर स्नान कर नए वस्त्र पहने जाते हैं, मस्जिदों और ईदगाह पर नमाज पढ़ने जाते हैं। तो ईद कैसे मनाई जाती है, ये चांद दिखने के बाद सुबह में जल्दी उठकर स्नान किया जाता है, नए वस्त्र पहने जाते हैं और मस्जिदों में और ईदगाह पर जाकर नमाज पढ़ने जाते हैं। सब एक साथ मिलजुल कर अल्लाह यानी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसने उन्हें जीवन दिया, रोजे रखने की शक्ति दी। तो देखो बच्चों, ये उपवास जो करते हैं, रोजे रखते हैं, ये रोजे किस लिए रखते हैं कि दिन भर देखो जो सूर्योदय से पहले खाना खाते हैं और उसके बाद सूर्यास्त के बाद ही वो उपवास छोड़ा जाता है, वो रोज़ा छोड़ा जाता है। तो फिर ये उपवास से हमें क्या सीखना है, ये मुस्लिम लोग ये उपवास से क्या सीखते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो भूखे हैं, तो इससे उन्हें पता चलता है कि अगर हम खाना नहीं खाए तो कितना बुरा हाल हमारा होता है। तो इसका एहसास होता है ना। तो जो लोग गरीब हैं उन्हें तो हमेशा इस तरह की परेशानियों से झगड़ना पड़ता है, तो इसका एहसास होने के लिए उन्हें ये उपवास रखते हैं। तो इस महीने में ये मुस्लिम लोग जो है तो वो बहुत सारा दान धर्म की ओर इनका झुकाव रहता है। तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दान धर्म ये लोग करते हैं। बाद में आपस में गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो देखो ये नमाज होने के बाद ये लोग गले लगकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद मुबारक का मेला लगता है। जो मेला लगता है उस मेले में बच्चे कहीं झूले झूलते हैं और कहीं गुब्बारे खरीदते हैं। तो बच्चे ये जो मेले हैं वो मेलों में क्या करते हैं, बहुत खूब खेलते हैं, गुब्बारे लेते हैं और झूला झूलते हैं। घरों में अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। तो देखो ये ईद के लिए सुरकुरमा यानी दूध और सेवियां और ड्राई फ्रूट जो होते हैं, काजू बादाम, ये सब मिलाकर सुरकुरमा बनाया जाता है। तो घरों में अलग अलग प्रकार के पकवान बनते हैं, लेकिन ईद पर असली मज़ा किसका है, सेवियों का है। तो इन सेवियों में देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है दूध और सेवियां और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर ये खीर बनाई है। तो ये रमज़ान के महीने में रमज़ान के दिन बनाया जाता है। इस दिन सारे घरों में सेवियां ज़रूर बनती है, इसलिए इसे मीठी ईद भी कहते हैं। ये जो खीर होती है वो कैसी होती है, स्वाद में मीठी होती है, इसलिए इस ईद को क्या बोलते हैं, मीठी ईद भी बोला जाता है। सब आनंद एवं उल्लास के साथ मिलजुल कर सेवियां खाते हैं। तो ईद के वजह से सब लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और मिलजुल कर उसका स्वाद लेते हैं, सेवियां खाते हैं। ईद वास्तव में खुशी, सादगी,
समानता, भाईचारे एवं आपसी प्यार का त्योहार है। तो देखो इससे क्या हमें हासिल करना है, तो खुशी मिलाना है। खुशी, सादगी, सादगी यानी सरलता, समानता। तो सभी एक जगह पे मिलकर बहुत ही सादगी के साथ ईद को मनाते हैं। उसके बाद है समानता। समानता यानी सभी एक जगह आकर, इसमें कोई भी अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सभी समान है। और भाईचारे के साथ एवं आपसी प्यार का त्योहार है। इस दिन हमें आपस में भेदभाव को भुलाकर, यानी कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, किसी में कोई अंतर नहीं है, कोई पक्षपात नहीं। तो इस तरह से सभी भेदभाव को भुलाकर मिलजुल कर त्योहार मनाना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? ईद ये पाठ समझ में आ गया? तो इसमें के जो कठिन शब्द है देखो, शक्ति, शक्ति यानी ताकत, पावर। सादगी यानी सरलता, सादापन। मुबारकबाद दी जाती है, यानी ईद जब नमाज पढ़कर बाहर आते हैं तो एक में के गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं, यानी बधाई देते हैं, विश करते हैं वो ईद के लिए, तो उसे मुबारकबाद कहते हैं। भेदभाव यानी पक्षपात, अंतर करना। ठीक है। रोजा यानी व्रत, उपवास, फास्ट। सूर्योदय यानी सूरज का उगना, और सनराइज यानी सूरज का उगना, सनराइज। सूर्यास्त यानी सूरज का ढलना, शाम, सनसेट। प्रथम चांद, पहला चांद, फर्स्ट मून। तो बच्चों देखो यहाँ पर कुछ दिया है, सूर्योदय यानी सूर्य प्लस उदय। उसी तरह सूर्यास्त, सूर्यास्त को क्या आएगा बताओ? सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस अस्त। सूर्योदय यानी सूर्य प्लस उदय, उसी तरह सूर्यास्त यानी सूर्य प्लस अस्त। भारत के मुख्य त्योहार बताइए। बताओ बच्चों, भारत के मुख्य त्योहार कौन कौन से हैं? दीपावली, क्रिसमस, और कौन सा है? होली, और पोंगल, ईद, रक्षाबंधन, गणेशोत्सव और नवरात्रि। भारत के मुख्य त्योहार कौन कौन से हैं? नवरात्रि, दीपावली, क्रिसमस, ईद, होली, पोंगल, रक्षाबंधन। ठीक है। ईद का चांद कैसे दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है ईद का चांद? इस प्रकार होता है, सी बारीक सी लकीर होती है, इस तरह से ईद का चांद दिखाई देता है। गोलाकार पतली सी लकीर की भांति होता है। ठीक है। नेक्स्ट, तो बच्चों आपका मनपसंद त्योहार कौन सा है? आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है? रक्षाबंधन तो सभी को पसंद होगा, रंग पंचमी भी सबको पसंद होगी, क्योंकि रंग से खेलना सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना। और कौन सा पसंद है? दीपावली। दीपावली सभी का मनपसंद त्योहार है, क्योंकि फटाके उड़ाने होते हैं, है ना, बहुत मजा आ जाता है। हर एक का अपने अपने तरीके से ईद पसंद करते होंगे, है ना। आगे क्या है देखो, खुशी, रात, नए, बच्चे, मित्र। इन शब्दों के विलोम शब्द बताइए। विलोम यानी क्या? अपोजिट वर्ड। तो खुशी के अपोजिट क्या आएगा बताओ? खुशी के अपोजिट आएगा दुख। खुशी के अपोजिट दुख। रात के अपोजिट क्या आएगा? दिन। रात के अपोजिट आएगा दिन।
उसके बाद नए, नए के अपोजिट क्या आएगा? नया और पुराने। बच्चे के अपोजिट क्या आएगा? बच्चे के अपोजिट बूढ़ा, बूढ़े, अनेक वचन है यहाँ पर, बच्चे बूढ़े। मित्र, मित्र के अपोजिट क्या आएगा? बताओ? शत्रु। ठीक है। खुशी के अपोजिट है दुख, रात के अपोजिट है दिन, नए के अपोजिट है पुराने, बच्चे के अपोजिट है बूढ़े, मित्र के अपोजिट शत्रु। तो बच्चों, ईद ये पाठ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? देखो, पाठ पर आधारित प्रश्न है, ईद का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? बताओ, ईद का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? रमजान महीने में। ईद का चांद किसे कहा जाता है? बताओ, ईद का चांद किसे कहा जाता है? रमजान माह के आखिरी रोजे के बाद जो चांद दिखाई देता है, प्रथम चांद दिखाई देता है, उसे हम ईद का चांद कहेंगे। 30 दिन के रोजे रखने के बाद जो चांद दिखाई देता है, प्रथम चांद, उसे हम क्या बोलेंगे? ईद का चांद बोलेंगे। ईद मुबारक के मेले में बच्चे क्या करते हैं? झूले खेलते हैं और गुब्बारे खरीदते हैं, है ना? और बच्चों, ये बताओ मुझे कि रमजान माह में कितने रोजे रखे जाते हैं? बताओ, कितने रोजे रखे जाते हैं? 30, बराबर है। ईद ये त्योहार किस धर्म का है? बताओ? मुसलमान, बराबर है। और ये बताओ बच्चों, ईद के दिन कौन सा पकवान बनाया जाता है? ईद के दिन कौन सा पकवान बनाया जाता है? हाँ, सेवियों की खीर बनाई जाती है ना? तो बच्चों, ये जो त्योहार है, ये हमें क्या सिखाता है? ईद का त्योहार हमें क्या सिखाता है? खुशी, सादगी, समानता, भाईचारे और एकता, ये चीजें हमें कौन सिखाता है? ईद सिखाता है। इस दिन हमें कैसे रहना है? ईद के दिन हमें कैसे रहना है? भेदभाव भुलाकर और मिलजुल कर रहना है, और इस तरह से ये त्योहार मनाना है। ठीक है। तो बच्चों, नमाज कहाँ पर जाकर पढ़ी जाती है? बताओ? ईद के दिन जो नमाज होती है वो कहाँ पर पढ़ी जाती है? ईदगाह में। वेरी गुड। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या पढ़ा? इस पाठ से हमने क्या पढ़ा? भाईचारा, राष्ट्रीय एकात्मता का संदेश इस पाठ में हमें दिया है। और मुसलमान भाइयों का ईद ये त्योहार सब में बड़ा त्योहार है। इस ईद में क्या किया जाता है? मनमुटाव, सारे सुख दुख भुलाकर मिलजुल कर ये ईद मनाई जाती है। इस मुबारक ईद में क्या होता है? खुशियां बांटी जाती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने त्योहारों का महत्व बताते हुए हमें क्या सिखाया है? ये जो ईद है, ये 30 दिन का, इस ईद को 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं। रोजों के बाद चांद दिखाई देने पर बड़ी धूमधाम के साथ ये ईद मनाई जाती है। इस ईद के लिए मुस्लिम लोग सभी तरह के खरीदारी करते हैं, जैसे कि जूते लेते हैं, बर्तन लेते हैं, नए कपड़े वस्त्र खरीदे जाते हैं और सेवियों का भी खरीदारी होती है। इस दिन को, ये जो ईद मनाते हैं, इस दिन को मीठी ईद भी बोला जाता है, क्योंकि
ये जो सेवियां की खीर बनाई जाती है वो मीठी होती है, इससे इस ईद को मीठी ईद ऐसे भी बोला जाता है। और इस ईद को ईद उल फितर भी कहा जाता है। ईद यानी क्या? खुशी, और फितर यानी दान धर्म करना। तो इस तरह से इसके रमज़ान, ये जो ईद है वो रमज़ान माह में मनाया जाता है। इस ईद के अवसर पर लोग, बच्चे जो होते हैं मेले में जाते हैं, मेले में जाकर वो झूले खेलते हैं और गुब्बारे खरीदते हैं। जब नमाज पढ़ी जाती है तो लोग आपस में गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। मुसलमान लोग यह त्यौहार, और एक खास बात है इस त्यौहार की, ये जो त्यौहार है, ये त्यौहार ये सिर्फ मुस्लिम लोग तक ही सीमित नहीं है, तो सभी धर्म के लोग मिलजुल कर ये ईद मनाते हैं। इस ईद पर खुशी, सादगी और भाईचारे का संदेश हमें देती है। यह पाठ हमें एकता का पाठ पढ़ाते हैं। तो बच्चों, ईद ये पाठ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? तो इस पाठ के लिए आपके लिए कुछ गृह कार्य है। देखो, आपके लिए गृह कार्य है, पाठ का वाचन एक बार करना है। पाठ में आए कठिन शब्दों का वाचन एक बार करना है। तो बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा? धन्यवाद।